I'm sure आपने भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया होगा, but what's the status? You know what? Research कहती है that 20% of students ही सिर्फ अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को पूरा कर पाते. For the rest 80%, 2 weeks के बाद ही वो खत्म हो जाता है. And you know what's the reason behind it? The reason is very very simple. कि जो भी हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं या प्लान्स होते हैं वो इतने परफेक्ट होते हैं कि उसके अंदर एंडलेस स्क्रोलिंग का, लो एनर्जी डेज का, मूड स्विंग्स का, नेटफ्लिक्स रात को 2 बजे तक देखने का कोई प्रोविजन ही नहीं होता है. बिकॉज आवर प्लान्स आर जस्ट सो परफेक्ट. But let me tell you, life is not perfect. Life के अंदर fluctuations आती रहती है. And that is why most of the planners just don't work. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको in next 10 minutes कोई मोटिवेशन ज्ञान नहीं देने वाली हूँ, कोई impractical goals बनाने को नहीं बोलने वाली हूँ. It's about very very practical systems जो आपकी लाइफ को बदल देगी. It will help you plan your year in just 10 minutes. So 10 मिनट दीजिए मुझे एंड देखिए कि आप अपने 2026 को कैसे डिजाइन कर सकते हैं so that this year becomes the most productive year for you. Are you ready? So let's begin with the video. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे एक ऐसी चीज जिसका आपको रिग्रेट था इन 2025. इट कुड बी आप कोई गोल अचीव करना चाहते थे पर नहीं कर पाए. इट कुड बी यू वांटेड टू लूज वेट, ईट हेल्दी, अकम्प्लिश अ गोल, कोई नया कोर्स स्टार्ट करना चाहते थे लर्निंग के लिए, एनीथिंग जो आप नहीं कर पाए, या यू वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन स्क्रोलिंग. कोई भी एक ऐसा रिग्रेट जो आपके माइंड में है, राइट इट डाउन. नाउ राइट डाउन 5 थिंग्स दैट यू कैन डू दिस ईयर ताकि इस ईयर के एंड तक भी आपके माइंड में वो रिग्रेट ना रहे. नंबर सेकेंड, एक टाइमर लगाएंगे हम 10 मिनट्स का जिसके अंदर नो डिस्ट्रैक्शन, और हम लिखेंगे इसके अंदर व्हाट यू विश यू हैड डन डिफरेंटली. साइकोलॉजी इसको बोलती है काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, मतलब लर्निंग फ्रॉम ऑल्टरनेटिव आउटकम्स. जब ये इंटेंशनली किया जाता है तो हमारी मिस्टेक्स कम हो जाती हैं और हम बेटर फ्यूचर डिसीजन ले पाते हैं. डोंट जज योरसेल्फ, डोंट जस्टिफाई, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे एंड जस्ट राइट इट डाउन. नंबर सेकेंड, द डोपामिन रीसेट. 90% ऑफ स्टूडेंट्स इसलिए फेल हो जाते हैं इन फॉलोइंग देयर रेजोल्यूशन एंड दैट इज नॉट बिकॉज लैक ऑफ मोटिवेशन और लैक ऑफ डिसिप्लिन. यहां पर कुछ और ही प्रॉब्लम है एंड द प्रॉब्लम इज कि उनका माइंड ओवर स्टिम्युलेटेड होता है और इंपॉर्टेंट थिंग उनको छोटी लगने लगती है. कांस्टेंट नोटिफिकेशन, स्क्रोलिंग, मल्टीटास्किंग, ये डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे गोल को अचीव करने की विल पावर को. न्यूरोसाइंस के हिसाब से डोपामिन ओवर स्टिम्युलेशन की वजह से हमारी मोटिवेशन कम होती जाती है इन अचीविंग द लॉन्ग टर्म गोल्स. सो 2026 के अंदर डोंट ऐड मोर गोल्स, रिमूव अननेसेसरी स्टिम्युलेशन. Less noise is equal to more clarity. Give yourself 1 hour every single day to think in silence. हर जगह कियोस है, हर जगह ओवर स्टिमुलेशन है, फोन हो, टीवी हो, हमारी लाइफ हो. सो वन थिंग जिस पे आपको वर्क करना है एंड दैट इज गिव योरसेल्फ 1 hour इन साइलेंस. ये हो सकता है कि आप नेचर में भी दे सकते हैं ये 1 hour, दैट इज यू कैन गो वॉक इन साइलेंस, नो फोन, नो ईयरपॉड्स, नथिंग, जस्ट यू एंड नेचर. और आप हैरान हो जाएंगे कि आपके माइंड के अंदर कितनी क्लैरिटी आएगी. दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग. ये 1 hour जब आपका माइंड साइलेंट होगा, सो ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस विल बी मोर क्लियरर, ओवर स्टिमुलेशन कम हो जाएगी. क्या अभी भी आप बोरिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं फॉर स्टडिंग एंड स्टडिंग इन द ट्रेडिशनल वेज? दिस न्यू ईयर यू हैव टू अडॉप्ट द न्यू मेथड्स ऑफ स्टडिंग. ये मेथड्स ना तो सिर्फ आपके टाइम को कम करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे एंड ऑल्सो आपके फोकस लेवल को इंटैक्ट रखेंगे. क्या कभी आपने नोटिस किया है समथिंग स्ट्रेंज अबाउट स्टडिंग फ्रॉम पीपीटी? आप स्लाइड्स को ओपन करते हैं, स्क्रॉल करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको सब समझ आ गया है, बट समहाउ जब आप लैपटॉप को बंद करते हैं उसमें से उसका हाफ भी आपको याद नहीं रहता. एंड यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी मेमोरी की नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जितनी भी पीपीटीज डिजाइन की जाती है वो इस तरह से डिजाइन की जाती है जिससे कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाए. ये पीपीटीज आपके ब्रेन को हेल्प नहीं करती है थिंक करने में या रिमेंबर करने में, क्योंकि ये सब तो आप जरूर जानते होंगे कि हमारा ब्रेन टेक्स्ट को बहुत अच्छे से याद नहीं रख सकता है. अगर आपको अपने ब्रेन को किसी भी टेक्स्ट को याद कराना है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और विजुअल जो सेंस बनाए. दिस इज एग्जैक्टली वेयर टूल्स लाइक gamma.app और स्पेशली इट्स नैनो बनाना फीचर
quietly change how students learn. चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट को. नॉर्मली आप क्या करोगे? यू वुड पेस्ट वन डायग्राम इनटू योर पीपीटी और उसके अंदर रीड करोगे कुछ पॉइंट्स को एंड यू विल मूव ऑन. बट जब आप नैनो बनाना फीचर यूज करोगे गामा का, तो सेम टॉपिक बहुत ही डिफरेंट लगने लगेगा. आपको मिलेंगी हाई डेफिनेशन इमेजेस ऑफ हार्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. आप क्लोजअप देख सकते हैं, व्यूज ऑफ द चैम्बर्स, द वॉल्व्स एंड द ब्लड फ्लो. हर स्लाइड विजुअली आपको एक्सप्लेन करेगा एक पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ डंपिंग एवरीथिंग टुगेदर. अब आप सिर्फ रीड नहीं कर रहे हार्ट के बारे में, आप एक्चुअली देख रहे हैं लेयर्स बाय लेयर्स और क्रिएट कर रहे हैं विजुअल मेमोरी. जब लर्निंग ज्यादा विजुअल हो जाती है, ब्रेन मेंटल इमेजेस बनाने लगता है rather than just memorizing और rote learning है. गामा के अंदर हम सेम कॉन्टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर पीपीटीज के अंदर, ताकि हम उसके अंदर रीवर्क करें और क्विकली रिविजन कर पाए विदाउट चेंजिंग द टोन और द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सप्लेनेशन. बिकॉज यू आर नॉट क्रिएटिंग कॉन्टेंट अगेन एंड अगेन, यू आर सिंपली रीशेपिंग द सेम अंडरस्टैंडिंग इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी क्लैरिटी भी डीपन होगी. डू ट्राई out gamma.app. Also, go ahead and use its Nano Banana feature, जिससे आप अपनी क्लैरिटी को और डेप्थ दे सकते हैं. Now, this brings us to our fourth point and that is 10-minute decision rule. क्या होता है जब भी हमारे माइंड को डेडलाइन दी जाती है तो वो अपना बेस्ट परफॉर्म करता है. That's the reason why एग्जाम से एक दिन पहले आप इतना पढ़ पाते हैं जो आप पूरे साल में नहीं पढ़ पाए हैं. And that is because of deadline. तो हम अपने दिन के अंदर every single day अपने आप को 10 minutes की डेडलाइन देंगे and we have to create something productive. इस 10 minute के अंदर you can make something to eat, you can make something to drink, you can draw something. आप कुछ रीड कर सकते हैं, रीड करके एक माइंड मैप बना सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं. द पॉइंट हियर इज डेडलाइन के थ्रू आप अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करेंगे. एंड द डे जिस दिन आपने इन सिस्टम्स को बनाना बंद कर दिया, इन छोटी छोटी टाइनी हैबिट्स को अपने डे का हिस्सा बनाना बंद कर दिया, उस दिन आपकी ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी. सो डोंट टेक दी स्मॉल और टाइनी हैबिट्स लाइटली, क्योंकि आप जानते हैं द कंपाउंडिंग एक्ट्स. Every single day 10 minutes into 365 is going to be 3,650 minutes, and you know how many days are these? So don't take any habit lightly. इन सब चीजों को आप अपने रूटीन का पार्ट बनाइए और आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपकी लाइफ ट्रैक पे आती जाएगी. Moving on to our another system, and that is one theme year. Instead of 20 resolutions, just make one resolution. इस साल मैं कंसिस्टेंट ज्यादा होंगी, इस साल मैं चीजों को और डेप्थ में समझूंगी, इस साल मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगी, इस साल मैं स्किल बिल्डिंग पे ध्यान दूंगी. ऐसा करने से कॉग्निटिव लोड रिडक्शन होता है. राइट नाउ ऑन द स्क्रीन यू विल सी अ लिस्ट ऑफ 50 डिफरेंट थीम्स. आपकी थीम क्या होगी इस ईयर की इज व्हाट यू गोना डिसाइड फॉर योरसेल्फ, एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपने पूरे साल को डिजाइन कर सकते हैं. दैट ब्रिंग्स अस टू आवर सिस्टम नंबर 6 and that is identity based planning. मतलब कभी भी अपने आप से ये मत बोलना कि मैं ये अचीव करना चाहती हूँ. हमेशा अपने आप से ये बोलना मैं ये बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ. दोनों में डिफरेंस क्या है? आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो हो सकता है आप उसे एक दिन ना करो, 2 दिन ना करो, बट अगर आपकी आइडेंटिटी का वो पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करती हूँ, मैं पंचुअल हूँ, सो उस अम्ब्रेला के अंदर आने वाले जितने भी टास्क हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. हर टास्क के लिए आपको एक गोल नहीं बनाना पड़ेगा. सो वर्क ऑन योर आइडेंटिटी rather than working on what to achieve. Instead of I want to study more, आपको शिफ्ट करना चाहिए I am someone who studies daily even when it's boring. छोटे छोटे आइडेंटिटी चेंजेस जब आप अपनी लाइफ के अंदर लाते हैं तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने लग जाते हैं. अब बात करते हैं एक ऐसे सिस्टम की जिससे कि आप अपने पूरे ईयर को प्रॉपर्ली प्लान कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और जहां पर भी दिक्कत आ रही है उसको चेंज करके चीजें अगेन प्लान कर सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द वीकली रीसेट सिस्टम. एवरी संडे अगर आप बैठ के एक वीकली प्लानर बनाएंगे, व्हाट डू यू वांट टू अचीव दिस वीक, हाउ आर यू गोइंग टू अचीव एवरीथिंग इन दिस वीक, एंड हर बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उन्हें डिफरेंट डेज के अंदर एलोकेट करेंगे. दिस स्मॉल हैबिट माय फ्रेंड will save your entire week. आपको ऐसा लगेगा कि इतनी सारी चीजें जो आप कर रहे हैं that's just the wastage of time, क्योंकि जब आप अपने वीक को अपने सामने देखेंगे the scene will be very different. बहुत सारी चीजें करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो चीज इंपॉर्टेंट है उसे अपने टाइम टेबल में डालना
बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप अननेसेसरी चीजें नहीं करते हैं। और उसके बाद एवरी संडे अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछिए। क्या वर्क किया इस वीक के अंदर, क्या वर्क नहीं किया, और क्या मैं एडजस्ट करूं फॉर द नेक्स्ट वीक। इससे एक फीडबैक लूप बन जाएगा जो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द 8th सिस्टम एंड दैट इज कंस्ट्रेंट बेस्ड प्लानिंग। यू वांट टू फिनिश ऑफ 1 चैप्टर ऑफ साइंस, बट अगर आप उसके अंदर कंस्ट्रेंट नहीं लगाएंगे तो एवरी डे आपके लिए बहुत मुश्किल होगा पढ़ाई करना, और आपको लगेगा कि दिस चैप्टर विल टेक ऑलमोस्ट अ मंथ। हियर कम्स द पार्किंसन लॉ, जो बोलता है कि जितना टाइम अवेलेबल होता है उतना ही टास्क एक्सपैंड करता है। मतलब एग्जाम अगर 2 दिन में है, आप पूरे सिलेबस को 2 दिन में खत्म कर पाओगे। अगर एग्जाम 1 महीने में है तो आप पूरे सिलेबस को खत्म करने में 1 महीना लगा दोगे। एग्जैक्टली उसी तरह हर चीज के लिए आपके पास एक डेडलाइन रेडी होनी चाहिए। नाउ वी कम टू आवर सिस्टम नंबर 9 एंड दैट इज द विजिबिलिटी रूल, जिसे हम फ्रेंच में बोलते हैं मेजॉन ले प्ला। दैट मीन्स एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्लेस। कोई भी अगर आप अच्छे शेफ को देखें तो वो अपने इक्विपमेंट्स को अपने सामने रखता है बिफोर दे स्टार्ट कुकिंग। एग्जैक्टली उसी तरह एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करना जो उन्हें मोटिवेट करे रादर देन जो उनकी एनर्जी को ड्रेन करे। आपका एनवायरनमेंट शेप करता है आपके बिहेवियर को। सो 2026 के अंदर उन चीजों को अपने सामने रखिए जो आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई बुक जो आप पढ़ना चाहते हैं, कोई मोटिवेशनल कोट, ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, योर नोट्स, योर फिजिकल एनवायरनमेंट, योर डिजिटल एनवायरनमेंट, एवरीथिंग। अपनी सराउंडिंग को इस तरह से प्लान करें ताकि राइट एक्शन इज द डिफॉल्ट, व्हिच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड द वॉकिंग थिंकिंग रूल। स्टडीज बताती हैं कि 60% ऑफ मोर क्रिएटिव आइडियाज लोगों को आते हैं जब वो वॉक कर रहे होते हैं rather than जब वो एक जगह पर बैठे होते हैं। नॉट ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉट स्टेयरिंग एट नोटबुक, जस्ट वॉकिंग। तो आपको दिन में एक बार बाहर स्टेप करना है विदाउट योर फोन और अपने थॉट्स के साथ मूव करना है विद योर बॉडी। विद दिस आई टेक योर लीव, एंड अगर आपने अभी तक लेयर्स ऑफ लर्निंग बाय नहीं की है सो यू कैन डू इट। आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, ऑलराइट। एंड ऑल्सो ये सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑन Spotify. You can go to Spotify and you can follow me there also. So I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.